अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.7 फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन के तीन पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट तीनों की सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। के दो साइडें गिवन है और उन दोनों साइडों के एग्जैक्टली दरमियान में बनने वाला जो एंगल है वो एंगल हमें गिवन है। आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और ट्राइंगल के एरिया के फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर दो साइडें और एक एंगल गिवन हो तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज होगा जो भी अप्रोप्रिएट होगा क्वेश्चन के मुताबिक। अगर दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो फिर क्या करेंगे। दो एंगल और एक साइड गिवन है ना। अब जब दो एंगल गिवन है तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री करके हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे। और तीसरा एंगल जब आ गया तो देखें ये तीनों एंगल और वो जो गिवन साइड है उसे यूज करके इन तीनों में से कोई एक यूज कर लेंगे, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर ट्राइंगल की तीनों ही साइडें गिवन है, कोई एंगल गिवन नहीं है, तो ये हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। एस इक्वल टू एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। जबकि एस कैसे फाइंड करते हैं, वो जो तीनों साइडें गिवन होंगी उन तीनों को सम अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एस आ जाएगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। वैसे करने की जरूरत तो नहीं है, समझा दिया मैंने कैसे होगा, लेकिन चलें फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब देखें, जैसे ये है एक ट्राइंगल, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखें अब ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ की है, ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज ए बी एंड सी। आपको पता है ए पे बनने वाला एंगल अल्फा होता है, बी पे बनने वाला एंगल बीटा होता है और सी पे बनने वाला एंगल गामा होता है। ये भी आपको पता है कि जो ए की ऑपोजिट साइड होती है वो होती है स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। अब आप देख सकते हैं कि ए बी साइड गिवन और गामा एंगल गिवन है। तो देखें ये है ए साइड, ये है बी साइड और ये इनके दरमियान बनने वाला एंगल गामा एंगल गिवन है। यही तो क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि दो साइडें और उन दोनों साइडों का इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों साइडों के दरमियान बनने वाला एंगल आपको गिवन है। तो सिंपली क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला तीसरा वाला, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गामा। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करें, आंसर फाइंड करें, दैट्स ऑल। ठीक है, इट्स अप टू यू नाउ। सेकंड में आए तो सेकंड में देखें दो एंगल गिवन और एक साइड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर द ट्राइंगल। पता है आपको अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां से गामा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब तीनों एंगल आपके पास मौजूद होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब जब अल्फा बीटा गामा तीनों मौजूद हैं, साइड सी आपके पास मौजूद है, तो ये फर्स्ट फार्मूला यूज कर लें। सी साइड मौजूद है, अल्फा बीटा गामा एंगल्स मौजूद है, वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लें। ठीक, इट्स अप टू यू। तीसरे पे आए तो तीनों साइडें गिवन है, कोई एंगल गिवन नहीं है, तो हीरोज फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इन तीनों वैल्यूज को यूज करें इसमें और यहां से आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। एस की वैल्यू मिल गई। अब आप बड़ी आसानी से एस की वैल्यूज यहां पुट करें, ए बी सी की वैल्यूज मौजूद हैं वो पुट करें, आंसर फाइंड कर लें। ठीक हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास। लेकिन बेहतर यह है कि बजाय इसमें वैल्यूज पुट करने के ना, एस माइनस ए यहां पे अलग से फाइंड कर लें, क्योंकि एस आप फाइंड कर चुके होंगे, ए मौजूद है। तो एस माइनस ए फाइंड कर लें, एस माइनस बी फाइंड कर लें, एस माइनस सी फाइंड कर लें अलग से। और उसके बाद फिर यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करें मल्टीप्लाइड बाय जो भी एस माइनस ए की वैल्यू आई होगी, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एस माइनस बी की वैल्यू आई होगी, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एस माइनस सी की वैल्यू आई होगी, पुट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स हैं। ठीक है जी, मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान सवाल है। कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज बीन गिवन। ए की वैल्यू गिवन है 79, सी साइड की वैल्यू गिवन है 97। कहता है यू हैव टू फाइंड द एंगल बीटा। आपने बीटा एंगल फाइंड करना है। मुझे बताएं कोई मुश्किल काम है? देखें, जो दो साइडें गिवन है ए और सी, उनका इंक्लूडेड एंगल बीटा गिवन है। जो दो साइडें गिवन है उनके दरमियान वाला बनने वाला एंगल बीटा गिवन है। ट्राइंगल ड्रॉ करके देख लें आप, तो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर करके अच्छी तरह आपको भी याद हो ही चुका होगा कि ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। ए के ऑपोजिट है साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट है साइड स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट है साइड स्मॉल सी।
यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल बीटा है और यहाँ एंगल गैमा है। अब देखें ए और सी साइड है, तो ये है साइड स्मॉल ए, ये है साइड स्मॉल सी, और इनके दरमियान एंगल बन रहे बीटा। तो ये तो देख लें बीटा एंगल हमने फाइंड करने, ठीक है। तो सिंपली ए सी और बीटा एंगल किस फार्मूले में है, ए सी और बीटा एंगल ये है थर्ड वाला, ए सी और बीटा एंगल इस फार्मूला में। तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करें, ये मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 1/2 सी ए साइन ऑफ बीटा। अब देखें एरिया आपको गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बीटा आपने फाइंड करना है, तो कोई मुश्किल काम रहेगी। डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 को इधर लाके एरिया ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सी ए को यहां लाके डिवाइड कर देंगे, बाकी बना साइन बीटा। फिर क्या करेंगे, बीटा फाइंड करना है, तो जो भी इसकी वैल्यू आई होगी इस पे लाके साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो बना साइन इनवर्स ऑफ 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सी ए एंड दैट्स ऑल। वैल्यूज पुट करें, आंसर निकाल लें। इसकी तरफ आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन गिवन, अल्फा एंगल गिवन, बीटा एंगल गिवन, यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ द साइड सी एंड गामा एंगल। देखें कितना आसान है, पहले आप गामा एंगल फाइंड कर लें। कैसे गामा एंगल फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है, तो अल्फा और बीटा गिवन है, तो यहां से गामा एंगल फाइंड कर लें। ठीक, आगे गामा एंगल, अब साइड सी फाइंड करनी है, तो साइड सी के लिए देखें अब तीनों एंगल्स आपके पास मौजूद हैं, और एक साइड भी, एक साइड जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये वाले तीन वो फार्मूलाज हैं जिनमें एक साइड और 3 एंगल्स होते हैं, और इनमें से भी साइड सी फाइंड करनी है ना, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें ये फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन गामा। ये आपने सी साइड फाइंड करनी है, तो सब कुछ उधर शिफ्ट करें, तो बना 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल साइन गामा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, सी स्क्वायर आ जाएगा, जो भी सी स्क्वायर आया उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन 5। ठीक है, मैं चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.7 का। कहता है वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। एक गार्डन है, ट्रायंगल की शेप में है, उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 30 मीटर्स है, और साथ ही कहा हुआ है कि इफ इट कंसिस्ट द कॉर्नर एंगल 22.5 एंड 112.5 डिग्रीज। वो जो गिवन साइड है ना, उस गिवन साइड के दोनों एंड वाले जो एंगल्स हैं, उन एंगल्स के बारे में क्या है कि एक जो है 22.5 है और एक 112.5 है। ठीक है, मतलब ये, पहले ये चीज मैं आपको समझा दूं, फिर जो उसने सवाल पूछा उसकी तरफ आते हैं। सपोज करें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कि हम यही सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कि जो साइड हमें गिवन है वो साइड बी गिवन है, जिसकी लेंथ 30 मीटर है। किसी भी एक साइड को आप 30 मीटर कहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, ए को कहें, सी को कहें, बी को कहें, मैंने बी को 30 कह दिया। अब जब बी 30 है, तो अब कहता है कि जो साइड गिवन है, यानी जो 30 लेंथ वाली जो साइड है, उसके कॉर्नर वाले एंगल्स में से एक एंगल 22.5 है और एक 112.5 है। अब फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को कह देता हूं गैमा एंगल को, कि ये वाला एंगल जो है ये है 112.5 यानी 112.5 डिग्री। एंड हाफ का ही मतलब होता है ना 0.5। और बी के कॉर्नर पे दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल अल्फा है, तो मैं अल्फा को कह देता हूं कि ये अल्फा एंगल है 22.5। ठीक है जी। अगर सपोज करें अगर आप साइड सी यूज करते, अगर आप सी को कहते कि सी 30 मीटर है, तो उस सूरत में एक अल्फा एंगल सपोज करते और दूसरा बीटा एंगल सपोज करते। अगर ए को 30 मीटर कहते, ए को अगर 30 मीटर कहते, तो फिर एक बीटा एंगल सपोज करते, एक गैमा एंगल सपोज करते। आगे समझ बात की, कॉर्नर एंगल्स यही होते हैं। अच्छा, अब फिर यहां पे लिख भी देता हूं मैं ये चीज, अब मैं यहां लिख भी देता हूं फिर कि भाई मैंने यहां पे कहा हुआ है साइड बी को 30 मीटर्स अपनी डायग्राम के मुताबिक, और मैंने अल्फा एंगल को कहा हुआ है 22.5 डिग्रीज, और मैंने गैमा एंगल को कहा हुआ है 112.5 डिग्रीज। ठीक है जी। अब आते हैं उसके ओरिजिनल सवाल की तरफ। ये तो डाटा था, सवाल उसका क्या है, कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट रेट ₹5 पर स्क्वायर मीटर। कहता है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे, अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे घास लगाने का खर्चा अगर ₹5 आ रहा है,
तो आप बताएं टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इस पूरे गार्डन पे घास लगाने में। हम क्या करेंगे, हमें 1 मीटर स्क्वायर पे घास लगाने का खर्चा मालूम है, हम टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे, टोटल एरिया हम फाइंड कर लेंगे। और जब हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा तो अब टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे जो घास लगाने का खर्चा है, यानी टोटल एरिया को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे घास लगाने में 5 रुपए लगते हैं। तो जो भी टोटल एरिया आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आगे समझ बात की। तो यही काम अब मैं करने जा रहा हूं। तो उसके लिए मेरे पास टोटल एरिया का होना जरूरी है, लिहाजा पहले मैं टोटल एरिया फाइंड करूंगा। अब टोटल एरिया में फाइंड करूंगा कैसे, देखिएगा जरा। मेरे पास देखें 2 एंगल्स गिवन है, एक साइड गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज में नहीं करना है, उसके लिए तीनों एंगल्स होने चाहिए। फिर तो तीनों एंगल होने चाहिए, तो तीसरा एंगल पहले मैं फाइंड कर लेता हूं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो देखें बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही। 180 माइनस 22.5 प्लस 112.5, तो ये बनता है 45 डिग्रीज। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 45 डिग्री। ले अभी बीटा एंगल आ गया, आ गया बीटा एंगल। अब देखें साइड कौन सी गिवन है, साइड बी में यूज कर रहा हूं। तो जब साइड बी यूज कर रहा हूं तो ये लास्ट वाली फॉर्म यूज होगी, क्योंकि इसमें साइड बी मौजूद है। तो ये मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। सारी वैल्यूज यहां पुट करें, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, अब टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये ले भी, नो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया, यानी ये जो एरिया आया हुआ है टोटल एरिया, ये मल्टीप्लाई इसको करना है किससे, 5 के साथ। क्यों, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर पे घास लगाने का खर्चा 5 रुपए है, तो लिहाजा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में, जो भी आएगी। ठीक है जी। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, एरिया फाइंड कर लें, जो एरिया की वैल्यू आएगी उसको यहाँ वैल्यू को पुट करें, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एंड दैट्स ऑल, this is the end of exercise 12.7. Next time we will start exercise 12.8 inshallah. So Allah Hafiz.